सिद्धार्थ गौतम एक जवान राजकुमार एक ऐसी जिंदगी जीते थे जो बहुत ही ज़्रेमिंडरा कंफर्टदायक थी। उनके पिता राजा ने यह पक्का कर दिया था कि उनको कोई भी दुख ना हो। महल की दीवारें बहुत ऊंची थीं, जो उन्हें बाहर की दुनिया की रियलिटियों से बचाती थीं। सिद्धार्थ रेशमी कपड़े पहने और जवाहनाइटों से सजे हुए बस कहुशी और आराम ही जानते थे। उनके दिन संगीत, नृत्य और ध्यान से सुनने वाले दर्टिमियों की फुसफुसाहट में बीतते थे। वो आराम के कैदी थे। उन्हें उस दुख का पता नहीं था जो उनके सोने के पिंजरे के बाहर था। फिर भी उनके अंदर एक बेचैनी थी, महल के नश्वर सुखों से कहीं ज़्रेमिंडेरा गहरे की डिजायर। खुले आसमान के लिए तरसते हुए पंछी की तरह सिद्धार्थ अपने सुरक्षित जीवन के डिल्यूजनों से कहीं ज़्रेमिंडेरा गहरे सत्य के लिए तरस रहे थे। एक दिन इस अकथनीय प्यास से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने महल की दीवाक्राइंग के बाहर जाने का फैसला किया। वह दुनिया को उसके वास्तविक फॉर्म में देखना डिजायरे थे, अपने पिता की सुरक्षात्मक निगाहों से परे। उन्हें क्या पता था, यह यात्रा उनके एग्जिस्टेंस के ताने बाने को उआवोकर कर देगी और उन्हें गहन परिवर्तन के मार्ग पर ले जाएगी। रथ शहर की चहल पहल वाली सड़कों से गुजर रहा था, जो महल के बगीचों की शांति से बिल्कुल अलग था। अचानक सिद्धार्थ की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जिसकी पीठ बुढ़ापे के कारण झुक गई थी। उनकी त्वचा अब ढीली हो गई थी और उस पर झुर्रियां पड़ गई थीं। आदमी का हाथ कांप रहा था, क्योंकि वो एक छड़ी पर झुके हुए थे। सिद्धार्थ ने पहले कभी ऐसी कमजोरी नहीं देखी थी। वह हैरान भी थे और परेशान भी। बुढ़ापे का दृश्य उन्हें बेचैनी से भर रहा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, इस आदमी के साथ क्या हुआ है? सारथी ने समझाया, मालिक, ये सभी प्राणियों का अटल भाग्य है। समय हम सभी को बुढ़ापे की ओर ले जाता है। जवानी चली जाती है, ताकत कम हो जाती है। बूढ़े आदमी से मुलाकात ने सिद्धार्थ के मन में संदेह का बीज बो दिया था। अपनी पहली मुलाकात से हिलकर सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा जारी रखी। चहल पहल वाला बाजार, जो कभी मनोरंजन का स्क्राइंग था, अब एक अजीब उदासी से भरा हुआ लग रहा था। जैसे ही उनका रथ एक मोड़ पर मुड़ा, एक दर्द भरी आवाज हवा में गूंज उठी, जिसने उनका ध्यान उस दृश्य की ओर खींचा जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। एक बीमार आदमी, दुबला पतला और पीला, सड़क किनारे पड़ा था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ, जो हमेशा तंदुरुस्ती देखने के आदी थे, उस आदमी की हालत देखकर दंग रह गए। उन्होंने उस आदमी की आंखों में निराशा देखी, जिस तरह से उसकी हर सांस के साथ उसका सीना फूल रहा था। उनके अंदर करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, इस आदमी को क्या हुआ है? ये इतना क्यों पीड़ित है? सारथी ने जवाब दिया, मालिक, यह सिकी से पीड़ित है। सिकी किसी को भी कभी भी अपनी चपेट में ले सकती है, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है और हमें असुरक्षित छोड़ सकती है। उन्होंने महसूस किया कि सिकी बुढ़ापे की तरह मानवीय स्थिति का एक अटूट हिस्सा थी, जो स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की मौटलता की एक कड़वी याद हटाती है। पहली दो एनकाउंटरों का भार सिद्धार्थ के मन पर वेटी पड़ रहा था। जैसे ही उनका रथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा, उनके विचारचराइंग में संदेह और बेचैनी छा गई। एक गमगीन जुलूस नजर आया। लोग रो रहे थे, उनके चेहरे दुहक से भरे हुए थे। वे सफेद कपड़े से ढकी हुई एक अर्थी का पीछा कर रहे थे। सिद्धार्थ को एक फीरानक एहसास हुआ, यह मृत्यु थी, हर जीवन का एंडिम एंड। उन्होंने मृत्यु की बातें तो सुनी थीं, लेकिन इसकी सच्चाई ने उन्हें कभी छुआ नहीं था। उन्होंने अपने सारथी से सवाल किया, ये लोग क्यों रो रहे हैं? वे उस ढकी हुई आकृति को कहां ले जा रहे हैं? सारथी ने अपनी आवाज धीमी और सम्मानजनक रखते हुए अंडरस्टैंडिंग आया, मालिक, वे किसी प्रियजन के गुजर जाने का शोक मींडा रहे हैं। मृत्यु हमारे एग्जिस्टेंस का एंडिम सत्य है। यह सभी प्राणियों के पास आती है, जो इस दुनिया में हमारी यात्रा के अंत का प्रतीक है। एंडिम संस्कार की प्रोसेशन को देखकर उनके मन में दुख और भय का गहरा सेंस भर गया। बुढ़ापे, सिकी और मृत्यु के भूतों से प्रेतवाधित सिद्धार्थ ने एक बढ़ती हुई निराशा महसूस की। ऐसा लग रहा था कि दुनिया सफरिंगों के चक्र के अलावा और कुछ नहीं थी, दर्द और क्षति का एक एंडहीन डांस। जैसे ही उनका रथ महल लौटने के लिए तैयार हुआ, एक शांत और दीप्तिमान व्यक्ति ने उनका ध्यान खींचा। यह एक तपस्वी था। उसके भगवा वस्त्र उस भव्यता के बिल्कुल विपरीत थे जिसका सिद्धार्थ आदी था। तपस्वी का चेहरा हालांकि थका हुआ था, लेकिन उसमें एक अजीब सी सेरेनी थी जिसने सिद्धार्थ को अटैचमेंट सिद्ध कर लिया। उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी समझ थी
जो एक विधिनूनी सेरेनी की ओर इशारा कर रही थी। सिद्धार्थ के अंदर उत्सुकता जाग उठी। वह पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले थे जो दुनिया की कठोर रियलिटियों के बावजूद इतना सहज महसूस करता हो। अपनी हिम्मत जुटाते हुए सिद्धार्थ ने तपस्वी से संपर्क किया और पूछा, ऐसा लगता है कि आपके पास एक ऐसी सेरेनी है जो मैंने पहले कभी नहीं जानी। तपस्वी ने शांत और स्थिर आवाज में उत्तर दिया, राजकुमार, मैंने त्याग का मार्ग चुना है, सफरिंगों के चक्र से मुक्ति की तलाश की है। तपस्वी से मुलाकात ने सिद्धार्थ के परेशान दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जगा दी। पहली बार उन्होंने उस दुख से परे एक रास्ते की एक झलक देखी जिसने उन्हें पीड़ित किया था। तपस्वी के शब्द उनके अंदर गहराई से गूंज उठे। उस रात सिद्धार्थ को नींद नहीं आई। बूढ़े आदमी, बीमार आदमी, लाश और शांत तपस्वी के चित्र उनके दिमाग में घूम रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि महल की दीवारों के भीतर आलीशान जीवन एक सोने के पिंजरे के अलावा और कुछ नहीं था। उनके हृदय में एक दृढ़ निश्चय आकार ले चुका था। वह महल अपने आराम और विशेषाधिकारों के जीवन को छोड़ देंगे। भोर होने से पहले जब शहर सो रहा था, सिद्धार्थ महल से बाहर निकल गए। सिद्धार्थ की यात्रा उन्हें वेद के घने जंगलों में ले गई, जहां उन्होंने प्रसिद्ध शिक्षकों और ऋषियों से पाथ दर्शन मांगा। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, कठोर ध्यान किया और खुद को अत्यधिक तपस्या के अधीन किया। वह ह्यूमन सहन शक्ति की सीमाओं को पार करने के लिए दृढ़ थे, यह मानते हुए कि शारीरिक पीड़ा में आध्यात्मिक मुक्ति की कुंजी है। साल बीतते गए, गहन साधना और गहन चिंतन से भरे हुए। सिद्धार्थ, जो कभी हर सुख सुविधा के आदि राजकुमार थे, अब एक भटकते हुए तपस्वी के फॉर्म में रहते थे। उनका शरीर उपवास से दुबला पतला था। उनका मन निरंतर ध्यान से तेज हो गया था। फिर भी सच्चा ज्ञान उनसे दूर था। उन्होंने महसूस किया कि केवल बौद्धिक समझ ही काफी नहीं है। उन्हें लगा कि सच्चा ज्ञान वर्ड्सों और शास्त्र क्राइंगम के दायरे से परे है। एक दिन नदी में स्नान करते समय सिद्धार्थ पर एक गहन एहसास हुआ। उन्होंने बचपन की एक याद को याद किया, जब उन्होंने एक म्यूजिककार को अपना वाद्य यंत्र ट्यून करते देखा था। म्यूजिककार ने बताया कि मधुर संगीत उत्पन्न करने के लिए तार न तो बहुत कसा हुआ होना चाहिए और न ही बहुत लूस। इस सरल उपमा ने सिद्धार्थ के अंदर एक शक्तिशाली अंतर्दृष्टि जगाई। उन्होंने महसूस किया कि वह विलासिता और तपस्या दोनों के चरम सीमा में फंस गए थे। न तो उनके फॉर्मर जीवन के भोग विलास ने और न ही उनके वर्तमान अभ्यासों की हार्शता ने उन्हें सत्य की ओर अग्रसर किया था। वह समझ गया कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बीच में है, एक संतुलित दृष्टिकोण जो दोनों क्रांतियों से बचाता है। नए सिरे से स्पष्टता के साथ सिद्धार्थ ने अपनी कठोर ऑस्टेरिटीजों को त्याग दिया। उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की थी, संयम और माइंडफुलनेस का मार्ग जो उनका पाथ दर्शन सच्चे ज्ञान की ओर करेगा। एक पीपल के पेड़ की छाया में सिद्धार्थ ने तब तक ध्यान करने का संकल्प लिया जब तक कि उन्हें ज्ञान प्राप्त न हो जाए। वह अटूट डिटर्मिनेशन के साथ बैठे रहे। उनका मन शांत और एकाग्र था। उन्होंने अपने गहरे से गहरे स्त्राखामी, अपने मोह और उन डिल्यूजनों का सामिंदा किया जिन्होंने इतने लंबे समय तक उनकी धारणा को धुंधला कर रखा था। जैसे जैसे वह ध्यान में डीपी से उतरते गए, उन्होंने चेतना में एक गहन ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव किया। अज्ञान का पर्दा उठ गया और उन्होंने रियलता के वास्तविक स्वरूप को विलक्षण स्पष्टता के साथ देखा। वह 4 आर्य ट्रूथों को समझ गए: दुख की रियलता, दुख का कारण, दुख की समाप्ति और दुख की समाप्ति का पाद। सिद्धार्थ, जो अब बुद्ध अवोकेरत व्यक्ति थे, आध्यात्मिक प्राप्ति के शिखर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने सफरिंगों के चक्र को पार कर लिया था और मोह, भ्रम और शोक से मुक्ति की स्थिति में पहुंच गए थे। बुद्ध की यात्रा, जो 4 साइटों के साथ उनकी मुलाकात से शुरू हुई थी, पूरी मानवता के लिए एक कालातीत संदेश देती है। यह हमें सभी चीजों की मॉर्टलता, दुख की यूनिवर्सलता और आध्यात्मिक मुक्ति की क्षमता की याद हटाता है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर है। 4 दृश्य भय या निराशा पैदा करने के लिए नहीं है। इसके बजाय वे अवोकरूपता, करुणा और जीवन की कीमतीता के लिए गहरी सराहना के साथ जीने के शक्तिशाली अनुस्मारक के फॉर्म में कार्य करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं, जो उनके अपने गहन अनुभवों में निहित हैं, दुनिया भर में लाखों पीपलों को प्रेरित करती रहती हैं। करुणा, माइंडफुलनेस और ज्ञान प्राप्ति का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था।
जो जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और अपने भीतर सच्ची सिरीनी पाने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है।